हेलो स्टूडेंट्स, अज अपना टॉपिक है वैब प्रोग्रामिंग। ठीक है, वैब प्रोग्रामिंग बारे आप डिस्कस करांगे। ठीक है, तो सब तो पहला आप देखते हैं ये वैब सर्वर की होंगे। ठीक है, वैब सर्वर की होंगे एक सिस्टम होंगे जोड़ा कि वैबसाइट्स नू रन करता है। ठीक है, सिस्टम दैट रनस वैबसाइट्स। ठीक है, तो वैब सर्वर जो है वो सिस्टम है जो वैबसाइट्स नू रन करता है। ठीक है, तो बेसिकली जिथे वैब कंटेंट जोड़ा भी है वो सारा स्टोर किया जाता है। ठीक है, वो काहदे ते कीता जांदा, वैब सर्वर ते कीता जांदा है। ठीक है, स्टोर करन लई भी, ठीक है, वैब कंटेंट नू प्रोसैस करन लई भी, ठीक है, ते उहनू डिलीवर करन लई भी। ठीक है, तो ये वैब कंटेंट यानी कि वैब पेजिज ने जोड़े उन्होंने स्टोर करने लिए, उन्होंने प्रोसैस करने लिए, उन्होंने डिलीवर करने लिए जो भी सिस्टम यूज़ किया जाता है वो आप की है वैब सर्वर कहने हैं। ठीक है, तो ये की है कोई भी कंप्यूटर नू आप वैब सर्वर दे विच कन्वर्ट कर सकते हैं। उहदे लई की है आपां सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पऊगा। ठीक है, किसी भी सिस्टम के उपर आपां सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करांगे। ठीक है, तो वो की है अपना वैब सर्वर बन जाऊगा। ठीक है, तो वैब सर्वर बेसिकली की है एक तो ज़्यादा वैबसाइट्स नू भी सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, चाहे तो एक वैबसाइट भी एक वैब सर्वर पर हो सकती है। ठीक है, एक तो ज़्यादा मल्टीपल वैबसाइट्स भी हो सकती हैं, तो एक वैबसाइट मल्टीपल वैब सर्वर्स से भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि वैब सर्वर है जोड़ा वो वैबसाइट्स नू स्टोर करने लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, काफ़ी सारिया वैबसाइट्स ये स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, तो एक वैबसाइट भी अलग अलग वैब सर्वर के उत्ते स्टोर हो सकती है। अद्धा पार्ट इहदा वैब सर्वर 1 ते है, अद्धा सर्वर 2 ते। ठीक है, तो आप देखते हैं अलग अलग तरह के वैब सर्वर्स किहड़े हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के वैब सर्वर्स ने जिवें कि हैगा पहला हैगा अपाचे वैब सर्वर। अपाचे वैब सर्वर, ठीक है, जो अपाचे वैब सर्वर है, ठीक है, ये अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन वालों डिवेलप किया जाता है। ठीक है, डिवेलप किया जाता है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन वालों। ठीक है, ये बेसिकली हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने। ठीक है, ये अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स नू सपोर्ट करता है। ठीक है, जिवें ये लाइनक्स नू भी सपोर्ट करता है, विंडोज़ नू भी सपोर्ट करता है, यूनिक्स नू भी सपोर्ट करता है। ठीक है, मैकेंटोश मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नू भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अपाचे जिहड़ा सॉफ्टवेयर है ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स नू सपोर्ट करता है। ठीक है, अपाचे वैब सर्वर है ये ईजी टू यूज़ है, ईजी टू कस्टमाइज। ठीक है, इहदा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर हुंदा है। ठीक है, तो प्लस इहदा एक फीचर हैगा ओपन सोर्स। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का की मतलब है, ओपन सोर्स का की मतलब है कि जो तुसी अपने ओन मॉड्यूल्स ये की है ऐड कर सकते हो। जो थोड़ा कोई रिक्वायरमेंट है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने ओन मॉड्यूल्स तुसी की है सर्वर दे विच मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये करके ओपन सोर्स है, ईजी फॉर मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स ईजीली सॉल्व हो सकती हैं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आ जाती है तो ईजी टू सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो लगभग 60% ऑफ मशीन्स ने जड़ियाँ कंप्यूटर्स ने जड़ियाँ वो अपाचे सर्वर ते वैब सर्वर ते यूज़ करके रन कर रहे हैं। ठीक है राजे, हाँ जी राजे, सैकेंड वैब सर्वर हैगा एग्जाम्पल IIS वैब सर्वर। ठीक है, IIS किस चीज़ लिए स्टैंड करता है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, ये राजी बेसिकली ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, जोड़ा पिछला अपाचे सी ये आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिमें लाइनक्स यूनिक्स विंडोज़ मैक ते यूज़ कर सकते सी, ये बेसिकली विंडोज़ लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक होर फीचर इट इज़ नॉट ओपन सोर्स।
जो अपाचे सी अपना ओपन सोर्स सी, मीनस आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मॉड्यूल्स ऐड कर सकते सी। बट IIS वैब सर्वर है जो नॉट ओपन सोर्स है, ठीक है। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। मॉडिफिकेशन जी है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो प्लस ये ऑल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स नाल काम करता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हैगा अपना NGINX वैब सर्वर, ठीक है। ਇਹਦਾ फीचर है इट इज़ ओपन सोर्स, मीनस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी की है ਆਪਾਂ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 7.5% मशीन्स ने जो ये सॉफ्टवेयर ये वैब सर्वर नू यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक किसी के 3 वैब सर्वर्स की होंगे हैं ਜਿਹੜੇ कि अपने वैब कंटेंट ਨੂੰ स्टोर करने ਲਈ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ जो भी सिस्टम यूज़ किया जाता है उन्होंने आप वैब सर्वर कहते हैं, ठीक है राजी। अगला टॉपिक हैगा अपना वैब ब्राउज़र। वैब ब्राउज़र की होंगे राजी, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिहदे थ्रू आप की है इंटरनेट पर काम कर सकते हैं, ठीक है। वैब ब्राउज़र कादे लिए यूज़ होंदा है, एक्सप्लोर इंटरनेट, मतलब आप अगर इंटरनेट में यूज़ करना है तो वो की है आपू वैब ब्राउज़र यूज़ करना होगा, ठीक है। तो वैब ब्राउज़र की है बेसिकली जी भी अपनी रिक्वायरमेंट है, जी आपू वैबसाइट चाहिए है, ठीक है, उन्होंने लोकेट करूँगा, ठीक है। जी भी आपू वैबसाइट चाहिए है उन्होंने लोकेट करूँगा, ठीक है, उन्होंने रिट्रीव करूँगा तो डिस्प्ले करूँगा। मीनस ये सारा काम की अपना ब्राउज़र करूँगा, जी भी वैबसाइट आपको चाहिए है देखूगा कित्थे पई है, उन्होंने रिट्रीव करूँगा तो उन्होंने आपको शो करूँगा, ठीक है। तो वो की सारा कुछ ही, चाहे कोई इमेज है, चाहे कोई टेक्स्ट है, ठीक है, चाहे कोई वीडियो है, ये सारा कुछ ही वैब ब्राउज़र रिट्रीव कर सकता है, ठीक है। वैब ब्राउज़र नू बेसिकली आप क्लाइंट साइड प्रोग्राम कहने हैं, ठीक है। वैबसाइट इज़ क्लाइंट साइड प्रोग्राम जी कंप्यूटर के उपर रन करती है, ठीक है, जी वैब सर्वर नाल रिक्वेस्ट करती है। वैब ब्राउज़र की करूँगा, आपू कोई वैबसाइट चाहिए है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट करूँगा किसनू, सर्वर नू, वैब सर्वर नू। वैब ब्राउज़र की है रिक्वेस्ट करूँगा कि मैनू आ वाली वैबसाइट चाहिए है, ठीक है, किनू करूँगा, वैब सर्वर नू। वैब सर्वर तो वो वाली साइट पई होगी, ठीक है, वो सारी इनफॉर्मेशन रिटर्न करूँगा कि आ है, तो वैब ब्राउज़र की करूँगा उसनू डिस्प्ले करूँगा, ठीक है, जी भी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो वैब ब्राउज़र तो वैब सर्वर, वैब ब्राउज़र रिक्वेस्ट करूँगा तो सर्वर तो रिक्वेस्ट करूँगा कि तुहानू की डाटा चाहिए, तो उस तो बाद की है वैब ब्राउज़र की है रिटर्न करो। अलग अलग तरह के वैब ब्राउज़र्स अवेलेबल ने अपने को, ठीक है। वैब ब्राउज़र बेसिकली HTML यूज़ करके, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नू यूज़ करके आपू की है सारा डाटा रिट्रीव करूँगा, ठीक है। बेसिकली अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स जो आप यूज़ करते हैं, मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है, गूगल क्रोम जो बेसिकली आप यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ओपेरा मिनी आप यूज़ करते हैं फोन्स वगैरह के ओपेरा मिनी ज़्यादातर यूज़ होंदा सी पहला, ठीक है। तो ये की है, ये सारी की है अलग अलग तरह के वैब ब्राउज़र्स ने, किन्ने तरह के वैब ब्राउज़र्स ने, ठीक है, जो कि यूज़ हो रहे हैं डाटा नू रिट्रीव कर, ठीक है। उस तो बाद वैब ब्राउज़र होंदा की कुछ है, वैब ब्राउज़र दे विच राजी अलग अलग वैब ब्राउज़र्स दे अलग अलग की है फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली की होंगे, अपना पेज खोलता है जो आप गूगल क्रोम पर जाने, ठीक है, या मोज़िला फायरफॉक्स से जाने हैं, ठीक है। तो बेसिकली कितने बैक या फॉरवर्ड बटन होंदा है, ठीक है, कि तुसी पिछले पेज से जाना तो बैक, जो फॉरवर्ड वाले पेज से जाना तो फॉरवर्ड, ठीक है।
इस तरह के बटन होंगे अपना ये बेसिकली एनाटमी च आ जाएंगे, एनाटमी ऑफ वैब ब्राउज़र। ठीक है कि स्ट्रक्चर की अपने वैब अलग थोड़ा डिफरेंट हो सकता है अलग अलग वैब ब्राउज़र्स का। ठीक है बट बेसिक चीज़ां ये नहीं, जिमें हर एक ते बैक या फॉरवर्ड बटन होंगे। ठीक है बैक पिछले पेज से जाने लिए, फॉरवर्ड नैक्सट पेज से जो पिछे पहला आप विजिट कर चुके हैं। ठीक है उस तो बाद एड्रैस बार होगा, इतने एड्रैस बार की है URL लिखा होगा। ठीक है URL की होंगे जिमें लिखे होंगे HTTP। ठीक है अगे एड्रैस। ठीक है तो एक ही एड्रैस बार जो भी वैबसाइट तुसी विजिट करनी है उस सर्च बॉक्स विच डायरैक्टली फिल करोगे, एड्रैस फिल करोगे तो की है वो वाली थोड़ी वैबसाइट का पेज खुल जूगा। ठीक है उस तो बाद ये बेसिकली मेनू बार हो सकता है जिद फाइल दी ऑप्शनस हो सकती है, फाइल एडिट। ठीक है इस तरह दी ऑप्शनस मेनू बार होगा। ठीक है टूल बार दे विच होम बटन। ठीक है इस तरह के फीचर हो सकते हैं, प्रिंट या फुल स्क्रीन इस तरह के जो भी है होंगे तो दैट इज़ अपना मैन्यू बार सॉरी टूल बार। ठीक है ये हो सकता अपने वैब ब्राउज़र के ऊपर। उस बाद डिस्प्ले विंडो जिथे सारा कुछ डिस्प्ले होंगे अपना। ठीक है जोड़ा भी कोई वैब पेज खुलिया वो कितने डिस्प्ले होगा, इतने सारा डिस्प्ले हो रहा। इधर एक स्क्रॉल बार होंगे जिन्हों की आप उपर नीचे मूव कर सकते हैं कि अगर अपना पेज का साइज़ वड्डा है। ठीक है तो उपर नीचे शिफ्ट करने लिए आप इनू मूव करते हैं। ठीक है तो दैट इज़ स्क्रॉल बार होंगी है। ठीक है स्टेटस बार नीचे स्टेटस शो कर रहा है कि दिस इज़ डाउनलोडिंग या जो भी लिंक अपना खुलिया होया फाइल तो वो नीचे की है अपना स्टेटस शो होगा दैट इज़ स्टेटस बार। ठीक है तो ये बेसिकली अपना एनाटमी है वैब ब्राउज़र की बेसिक स्ट्रक्चर है। बाकी हर एक वैब ब्राउज़र की थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है अगला टॉपिक है राजे URL। आप देखिए कि URL होंदा की है बेसिकली URL की फुल फॉर्म हैगी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है एक ही होंगी बेसिकली लोकेशन होंगी है जिसे किसी वैबसाइट की लोकेशन ऑफ स्पैसिफिक वैबसाइट जी तुसी खोलनी है उन्होंने आप की कह दें URL कह दें। ठीक है ये बेसिकली 4 चीज़ां होंगी। सब तो पहला है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल सब तो पहला ये दसूगा कि किस तरह का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है क्लाइंट ते सर्वर। प्रोटोकॉल किस तरह के मतलब रूल्स अलग अलग नहीं, जिस तरह HTTP है, FTP है। ठीक है या फिर टेलनेट है, अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स नहीं तो प्रोटोकॉल दसिया जाऊगा कि किस तरह बेसिकली जिमें अपने URL के होंगे HTTP या HTTPS। ठीक है उस तो बाद 2 कॉलन होंगे, डबल/ होंगी है। ठीक है तो एक ही अपना प्रोटोकॉल दसिया होंगे सब तो पहला कि प्रोटोकॉल किहड़ा यूज़ हो रहा है। ठीक है उस तो बाद की है सैकेंड होस्ट नेम। होस्ट नेम दे विच डोमेन नेम सर्वर का नेम होगा। ठीक है डोमेन नेम। ठीक है DNS की है डोमेन नेम दसिया होगा कि डोमेन नेम कौन सा, जिमें आप HTTP इस तो बाद जोड़ा भी डोमेन यूज़ होना है। ठीक है जिमें कि youtube.com। ठीक है उस तो बाद ये अपनी राजे आ जाएगी youtube.com अपना होस्ट नेम आ जाएगा। ठीक है उस तो बाद राजे की आ जाता अपना पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर की डिफाइन किया होगा, पोर्ट नंबर डिफाइन किया होगा। ठीक है पोर्ट नंबर किस चीज़ का, सर्वर इज़ लिसनिंग फ्रॉम इनकमिंग रिक्वेस्ट। ठीक है सर्वर किस तो इनकमिंग रिक्वेस्ट लिसन कर रहा तो वह पोर्ट नंबर होगा। ठीक है अगला पार्ट हैगा अपना पाथ कि कितने स्टोर्ड है, पाथ नेम। ठीक है कि अपना डाटा है जो वो कितने स्टोर किया हुआ। ठीक है तो यही किया जाऊगा पाथ नेम। ठीक है आप एक एग्जाम्पल लेने जिमें http://youtube.com।
ठीक है। उस तो बाद कोई भी फाइल का नेम आपां, ठीक है। तो इत्थे की है, ये वाला अपना हैगा प्रोटोकॉल, ठीक है। ये वाला हैगा अपना होस्ट का नेम, ठीक है। उस तो बाद ये वाला किहड़ा होगा अपना फाइल नेम। इत्थे पोर्ट नंबर आपां की है TCP पोर्ट नंबर डिफॉल्ट लवांगे 80, क्योंकि इत्थे रैफर नहीं किया होया, तो इत्थे डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। पाथ नेम कुछ भी हो सकता है, जिवें कोई भी फाइल है, ठीक है। तो जिहड़ी फाइल पई हुई है उहदा इत्थे नाम होगा, ठीक है। कोई भी नेम हो सकता है उस वक्त, ठीक है। तो दिस इज URL, ठीक है।